हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने कुछ नए शब्दों के साथ उपस्थित हो गए हैं। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। अगले सेशन में उसके आंसर के साथ जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में वो फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। और आज का वर्ड ऑफ द डे बहुत ही आसान है, कॉमनली यूज्ड है, लेकिन मीनिंग दूसरा है। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है सॉल्टी। सॉल्टी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अनॉयड और अपसेट, स्पेशली व्हेन दिस इज अनरीजनेबल, नॉट पोलाइट एंड यूजिंग स्वेयर वर्ड्स, रूड एंड ऑफेंसिव वर्ड्स। इस अर्थ में हम सॉल्टी शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है उत्तेजक। अनॉयड और अपसेट ये याद रखिएगा, ये ज्यादा बेहतर है। इस सेंस में अगर आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर आप सॉल्टी बोल रहे हैं तो एक अर्थ में अनॉयड और अपसेट हो सकता है। सिनोनिम की बात करें, अपसेट, अनॉयड एंड इंडिग्नेंट। क्या हो जाएगा? अपसेट, अनॉयड एंड इंडिग्नेंट एक अर्थ में सॉल्टी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, काम, कंपोज्ड एंड सीरीन। क्या हो जाएगा? काम, कंपोज्ड एंड सीरीन एक अर्थ में सॉल्टी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो आज हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, जिसका कि मीनिंग आप जानते हैं, नमकीन होता है। लेकिन यहां पर अनॉयड एंड अपसेट भी है, उत्तेजक के अर्थ में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है he got salty with me because I wouldn't go out with him। क्या है? he got salty with me because I wouldn't go out with him। तो यहां पर जो वर्ड ऑफ द डे है वो है salty, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है, मतलब है annoyed or upset, especially when this is unreasonable, not polite and using a swear words, rude and offensive words। इस अर्थ में यूज करते हैं। उत्तेजक, annoyed और upset से ध्यान रखेंगे इसको। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज का जो पहला वर्ड है वो है रिप्लीट। रिप्लीट एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है फिल्ड विद समथिंग, फुल सप्लाई ऑफ समथिंग। इस अर्थ में हम रिप्लीट शब्द का प्रयोग करते हैं, भरा हुआ, परिपूर्ण या अघाया हुआ। इस अर्थ में रिप्लीट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, राइफ, फ्रॉट एंड एबंडेंट। क्या हो जाएगा? राइफ, फ्रॉट एंड एबंडेंट एक अर्थ में रिप्लीट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिवॉइड, एम्प्टी एंड वैकेंट। क्या हो जाएगा? डिवॉइड, एम्प्टी एंड वैकेंट एक अर्थ में रिप्लीट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो सेशन में आज का पहला शब्द है वो है रिप्लीट, फिल्ड विद समथिंग, फुल सप्लाई ऑफ समथिंग, भरा हुआ, परिपूर्ण या अघाया हुआ। इस अर्थ में हम रिप्लीट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है दैट डिक्शनरी इज रिप्लीट विद डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस। क्या है? दैट डिक्शनरी इज रिप्लीट विद डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेलिक। रेलिक नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन एटसेट्रा फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल सर्वाइव्स टुडे। मतलब है अवशेष, यादगार, स्मृति चिन्ह। इस अर्थ में हम रेलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, कोई ट्रेडिशन जो कि पास्ट टाइम्स का हो और आज भी सर्वाइव करता हो, आज भी हो, उस अर्थ में हम यूज करते हैं रेलिक का। अवशेष, यादगार या स्मृति चिन्ह। सिनोनिम की बात करें, ट्रेस, रेमिनेंट एंड वेस्टेज। क्या हो जाएगा? ट्रेस, रेमिनेंट एंड वेस्टेज एक अर्थ में रेलिक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, मॉडर्निटी, नोवेल्टी एंड इनोवेशन। क्या हो जाएगा? मॉडर्निटी, नोवेल्टी एंड इनोवेशन एक अर्थ में रेलिक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है रेलिक, एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन एटसेट्रा फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल सर्वाइव्स टुडे, यानी अवशेष, यादगार या स्मृति चिन्ह। इस अर्थ में हम रेलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अ रेलिक ऑफ द पास्ट। क्या है? आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज अ रेलिक ऑफ द पास्ट। यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है रिप्लीट, फिल्ड विद समथिंग, फुल सप्लाई ऑफ समथिंग, भरा हुआ, परिपूर्ण या अघाया हुआ। इस अर्थ में हम रिप्लीट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है रेलिक। रेलिक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन एटसेट्रा फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल सर्वाइव्स टुडे। मतलब है अवशेष, यादगार या स्मृति चिन्ह। इस अर्थ में हम रेलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। Our transportation system is a relic of the past। चलिए अगला जो शब्द है वो है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बिहेवियर दैट रिस्क बीइंग शॉकिंग,
है ना, मतलब स्तब्ध कर देने वाला आचरण, व्यवहार या गुस्ताखी, इस अर्थ में मोडासिटी का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टेमरिटी, एरोगेंस एंड इंप्रूडेंस, क्या हो जाएगा, टेमरिटी, एरोगेंस एंड इंप्रूडेंस, एक अर्थ में ऑडासिटी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, टिमिडिटी, मॉडेस्टी एंड मीकनेस, क्या हो जाएगा, टिमिडिटी, मॉडेस्टी एंड मीकनेस, एक अर्थ में ऑडासिटी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस सेशन में तीसरा वर्ड है इस पेज का, पहला ऑडासिटी, बिहेवियर दैट रिस्क्स बीइंग शॉकिंग, स्तब्ध कर देने वाला आचरण या व्यवहार या गुस्ताखी, इस अर्थ में हम ऑडासिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, टेमरिटी, एरोगेंस एंड इंप्रूडेंस, एंटोनिम है टिमिडिटी, मॉडेस्टी एंड मीकनेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा, he has the audacity to blame me for his mistake, क्या है, he has the audacity to blame me for his mistake। चलिए अगला जो शब्द है वो है वेड। वेड वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी थ्रू फेयरली डीप वाटर, मड एटसेट्रा, मतलब काफी गहरे पानी, कीचड़ आदि को बड़ी मेहनत से पार करना, इस अर्थ में हम वेड शब्द का प्रयोग करते हैं। टू वॉक विद डिफिकल्टी थ्रू फेयरली डीप वाटर, मड एटसेट्रा, इस अर्थ में वेड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फोर्ड, प्लॉड, मार्च एंड ट्रस, क्या हो जाएगा, फोर्ड, प्लॉड, मार्च एंड ट्रस, एक अर्थ में वेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, रन, रश, हरी एंड स्करी, क्या हो जाएगा, रन, रश, हरी एंड स्करी, एक अर्थ में वेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है वेड, जो कि एक वर्ब है, टू वॉक विद डिफिकल्टी थ्रू फेयरली डीप वाटर, मड एटसेट्रा, काफी गहरे पानी या कीचड़ आदि को बड़ी मेहनत से पार करना, इस अर्थ में हम वेड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द रिवर वॉज फुल बट वी मैनेज टू वेड अक्रॉस, क्या है, द रिवर वॉज फुल बट वी मैनेज टू वेड अक्रॉस। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द हमने पढ़ा, दो है, उसमें से पहला है ऑडासिटी, बिहेवियर दैट रिस्क्स बीइंग शॉकिंग, स्तब्ध कर देने वाला आचरण या व्यवहार, गुस्ताखी, इस अर्थ में हम ऑडासिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है वेड, टू वॉक विद डिफिकल्टी थ्रू फेयरली डीप वाटर, मड एटसेट्रा, क्या है, टू वॉक विद डिफिकल्टी थ्रू फेयरली डीप वाटर, मड एटसेट्रा, काफी गहरे पानी, कीचड़ आदि को बड़ी मेहनत से पार करना, इस अर्थ में हम वेड शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एमासिएटेड। एमासिएटेड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ इलनेस, लैक ऑफ फूड एटसेट्रा, मतलब है बीमारी और पर्याप्त भोजन आदि के कारण बहुत दुबला पतला या क्षीणकाय, इस अर्थ में हम एमासिएटेड का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, हैगार्ड, स्केलेटल एंड गॉन्ट, क्या हो जाएगा, हैगार्ड, स्केलेटल एंड गॉन्ट, एक अर्थ में एमासिएटेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, हेल्दी, हस्की, ओबीस एंड फिट, क्या हो जाएगा, हेल्दी, हस्की, ओबीस एंड फिट, एक अर्थ में एमासिएटेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एमासिएटेड, एक्सट्रीमली थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ इलनेस, लैक ऑफ फूड एटसेट्रा, बीमारी और पर्याप्त भोजन आदि के कारण बहुत दुबला पतला या क्षीणकाय, इस अर्थ में हम एमासिएटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कह रहा देयर वर पिक्चर्स ऑफ एमासिएटेड चिल्ड्रन ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन, क्या है, देयर वर पिक्चर्स ऑफ एमासिएटेड चिल्ड्रन ऑन द कवर ऑफ द मैगजीन। चलिए अगला जो शब्द है वो है मॉन्ड। मॉन्ड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है पाइल या अमाउंट ऑफ समथिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, इस अर्थ में माउंट का प्रयोग करते हैं। कभी कभी इसको वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जाता है, विशेष करके इसको नाउन की तरह ही प्रयोग करते हैं। बहुत सारा या ढेर, इस अर्थ में माउंट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वहां कंफ्यूज नहीं होगा, वर्ब की तरह भी कभी कभी यूज कर दिया जाता है। सिनोनिम की बात करें, हिप, पाइल एंड एक्यूमुलेशन, क्या हो जाएगा, हिप, पाइल एंड एक्यूमुलेशन, एक अर्थ में माउंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्कैटर, सेपरेट एंड स्प्रेड, क्या हो जाएगा, स्कैटर, सेपरेट एंड स्प्रेड, एक अर्थ में माउंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है माउंट, वो है अ पाइल, माउंट ऑफ समथिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं बहुत सारा या ढेर। एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहा आई हैव अ अमाउंट ऑफ पेपर वर्क्स टू डू, क्या है, आई हैव अमाउंट ऑफ पेपर वर्क्स टू डू। अब इस पेज पर भी दो शब्द है, पहला है एमासिएटेड, मतलब होता है एक्सट्रीमली थिन एंड वीक बिकॉज ऑफ इलनेस, लैक ऑफ फूड एटसेट्रा, इस अर्थ में हम एमासिएटेड शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है बीमारी और पर्याप्त भोजन आदि के कारण बहुत दुबला पतला या क्षीणकाय, इस अर्थ में हम एमासिएटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है माउंट, अ पाइल, माउंट ऑफ समथिंग या लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, इस अर्थ में माउंट का प्रयोग करते हैं, बहुत सारा या ढेर, इस अर्थ में माउंट का प्रयोग किया जाता है। एमासिएटेड मतलब है दुबला पतला और क्षीणकाय, माउंट का मतलब है बहुत सारा या ढेर। चले अगला जो शब्द है वो है हैरोइंग।
हैरोइंग एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है मेकिंग पीपल फील वेरी सैड और अपसेट। क्या है? मेकिंग पीपल फील वेरी सैड और अपसेट। इस अर्थ में हम हैरोइंग शब्द का प्रयोग करते हैं, लोगों को दुखी या परेशान कर देने वाला या उत्पीड़क, इस अर्थ में हम हैरोइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, पेनफुल, हार्श एंड टॉर्चरस। क्या हो जाएगा? पेनफुल, हार्श एंड टॉर्चरस एक अर्थ में हैरोइंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ग्रेटिफाइंग, प्लीजिंग एंड स्वीट। क्या हो जाएगा? ग्रेटिफाइंग, प्लीजिंग एंड स्वीट एक अर्थ में हैरोइंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर इस पेज पर भी जो पहला शब्द है वो है हैरोइंग। मेकिंग पीपल फील वेरी सैड और अपसेट, लोगों को दुखी या परेशान कर देने वाला या उत्पीड़क, इस अर्थ में हम हैरोइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, द प्रोग्राम शोड हैरोइंग सीन्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द वॉर। क्या है? द प्रोग्राम शोड हैरोइंग सीन्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द वॉर। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेब्री। डेब्री नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड स्पेशली इन एन एक्सीडेंट। क्या है? पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड स्पेशली इन एन एक्सीडेंट। इस अर्थ में हम डेब्री शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है मलबा, दुर्घटना आदि। दुर्घटना यहां पर इसमें से नहीं, इसमें दुर्घटना आदि में विनष्ट वस्तु के टुकड़े, इस अर्थ में हम डेब्री शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रैश, रबिश, जंक एंड रबल। क्या हो जाएगा? ट्रैश, रबिश, जंक एंड रबल एक अर्थ में डेब्री के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ट्रेजर, पर्ल, प्राइज एंड ट्रोव। क्या हो जाएगा? ट्रेजर, पर्ल, प्राइज एंड ट्रोव एक अर्थ में डेब्री के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है डेब्री, पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड स्पेशली इन एन एक्सीडेंट, मलबा, दुर्घटना आदि में विनष्ट वस्तु के टुकड़े, इस अर्थ में हम डेब्री शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है डेब्री फ्रॉम द एयरक्राफ्ट वाज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। क्या है? डेब्री फ्रॉम द एयरक्राफ्ट वाज स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है हैरोइंग, मेकिंग पीपल फील वेरी सैड और अपसेट। क्या है? मेकिंग पीपल फील वेरी सैड और अपसेट मतलब है लोगों को दुखी या परेशान कर देने वाला, उत्पीड़क, इस अर्थ में हम हैरोइंग शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द यहां पर है वो है डेब्री, पीसेस फ्रॉम समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड स्पेशली इन एन एक्सीडेंट मतलब है मलबा, दुर्घटना आदि में विनष्ट वस्तु के टुकड़े, इस अर्थ में हम डेब्री शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है सेम्बलेंस। सेम्बलेंस नाउन की तरह, अरे नहीं ये वर्ब नहीं होगा, सेम्बलेंस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग और of having a certain quality या फिर a similarity to something or the appearance of being or having something। इस अर्थ में हम semblance शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब है कुछ होने या किसी विशिष्ट गुण से युक्त होने का आभास या प्रतिकृति, इस अर्थ में हम semblance का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, appearance, फैक्सिमिली एंड रेप्लिका। क्या हो जाएगा? अपीयरेंस, फैक्सिमिली एंड रेप्लिका एक अर्थ में सेम्बलेंस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रुथ। क्या हो जाएगा? रियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रुथ एक अर्थ में सेम्बलेंस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है सेम्बलेंस। ध्यान रखिएगा ये नाउन की तरह प्रयोग होता है, वहां पर मिसप्रिंट था। द अपीयरेंस ऑफ बीइंग समथिंग और ऑफ हैविंग अ सर्टेन क्वालिटी या फिर अ सिमिलैरिटी टू समथिंग, इस अर्थ में हम यूज करते हैं, या फिर कह सकते हैं द अपीयरेंस ऑफ बीइंग और हैविंग समथिंग, इस अर्थ में हम सेम्बलेंस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द सिटी हैज नाउ रिटर्न टू सम सेम्बलेंस ऑफ normality after last night's celebration। क्या है? The city has now returned to some semblance of normality after last night's celebrations। तो यहां पर जो इस पेज का पहला शब्द है वो है semblance। चले अगला जो शब्द है वो है workhorse। workhorse नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है a person or machine that can be depended upon to do hard and boring work over a period of time। मतलब है कोई पर्सन या कोई मशीन that can be depended upon to do hard and boring work over a period of time। मतलब है कठिन एवं उबाऊ काम के लिए भरोसेमंद व्यक्ति या मशीन जो अनथक कार्य करता होता है, उसको हम कहते हैं वर्क हॉर्स। क्या करते हैं? वर्क हॉर्स कहते हैं। तो यहां पर वर्क हॉर्स का मतलब है कठिन एवं उबाऊ काम करने के लिए जो भरोसेमंद व्यक्ति हो या मशीन हो, जो अनथक, जो बिना थके हुए काम कर सके, ऐसा जो कार्य करता हो, उसको हम कहते हैं वर्क हॉर्स। सिनोनिम की बात करें, टॉयलर, नेवी, ड्रज एंड सर्फ। क्या हो जाएगा? टॉयलर, नेवी, ड्रज एंड सर्फ एक अर्थ में वर्क हॉर्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्लग, स्लॉच, आइडलर एंड लोफर। क्या हो जाएगा? स्लग, स्लॉच, आइडलर एंड लोफर एक अर्थ में वर्क हॉर्स के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है वर्क हॉर्स, अ पर्सन और मशीन दैट कैन बी डिपेंडेड अपॉन टू डू हार्ड एंड बोरिंग वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब है कि कठिन एवं उबाऊ काम के लिए भरोसेमंद व्यक्ति या मशीन, अनथक कार्यकर्ता
जो बिना थके हुए काम कर सके, ऐसा कार्य करता है, उसको कहते हैं वर्क हॉर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा द स्टीम इंजन वॉज द वर्क हॉर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या है? द स्टीम इंजन वॉज द वर्क हॉर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब यहां पर जो इस पेज पर दो शब्द है, पहला है semblance, the appearance of being something or of having a certain quality, a similarity to something, या फिर the appearance of being or having something। इस अर्थ में हम semblance शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है कि कुछ होने या किसी विशिष्ट गुण से युक्त होने का जो आभास हो या प्रतिकृति हो, इस अर्थ में हम semblance शब्द का प्रयोग करते हैं। यहां दूसरा जो शब्द है वो है वर्क हॉर्स। इसका मतलब होता है पोर्शन ऑफ मशीन दैट कैन बी डिपेंडेड अपॉन टू डू हार्ड एंड बोरिंग वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कठिन एवं उबाऊ काम के लिए भरोसेमंद व्यक्ति या मशीन, अनथक, जो बिना थके हुए काम करने वाला कार्यकर्ता हो, उसके लिए हम वर्क हॉर्स का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है मॉकअप। मॉकअप नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसी को हम फ्रेजल वर्ब की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जब मॉक समथिंग अप हो जाता है तब यहां पर ये वर्ब की तरह प्रयोग होगा, लेकिन ये एक साथ जब आएगा तब ये नाउन की तरह प्रयोग होगा। इसका मतलब होता है मॉडल ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट इट विल लुक लाइक और हाउ इट विल वर्क। मतलब है नमूने की वस्तु, मशीन आदि, मूल वस्तु का प्रतिदर्श या नमूना। इस अर्थ में हम मॉकअप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, कॉपी, रेप्लिका एंड फैक्सिमिली। क्या है? कॉपी, रेप्लिका एंड फैक्सिमिली एक अर्थ में मॉकअप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड रियल। क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, ऑथेंटिक एंड रियल एक अर्थ में मॉकअप के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है मॉकअप, और मॉडल ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट इट विल लुक लाइक और हाउ इट विल वर्क। मतलब है नमूने की वस्तु, मशीन आदि कह सकते हैं, मूल वस्तु का प्रतिदर्श या नमूना। इस अर्थ में हम मॉकअप शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है इन्वेस्टिगेटर्स प्लान टू क्रिएट अ मॉकअप ऑफ द प्लेन। क्या है? इन्वेस्टिगेटर्स प्लान टू क्रिएट अ मॉकअप ऑफ द प्लेन। चलिए अगला जो शब्द है वो है ब्लिस। ब्लिस नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस और कंप्लीट हैप्पीनेस। इस अर्थ में हम ब्लिस शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब है परमानंद, कल्याण और हर्ष। इस अर्थ में हम ब्लिस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एक्सटेसी, एलेशन एंड यूफोरिया। क्या हो जाएगा? एक्सटेसी, एलेशन एंड यूफोरिया एक अर्थ में ब्लिस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सॉरो, एगनी एंड एंग्विश। क्या हो जाएगा? सॉरो, एगनी एंड एंग्विश एक अर्थ में ब्लिस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है ब्लिस, परफेक्ट हैप्पीनेस और कंप्लीट हैप्पीनेस। इस अर्थ में हम ब्लिस शब्द का प्रयोग करते हैं। परमानंद, कल्याण या हर्ष इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम है एक्सटेसी, एलेशन एंड यूफोरिया। एंटोनिम है सॉरो, एग्नी एंड एंग्विश। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है लाइंग ऑन अ सनी बीच इज माय आइडिया ऑफ शेयर ब्लिस। क्या है? लाइंग ऑन अ सनी बीच इज माय आइडिया ऑफ शेयर ब्लिस। इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है मॉकअप, अ मॉडल ऑफ समथिंग दैट शोज व्हाट इट विल लुक लाइक और हाउ इट विल वर्क। मतलब है नमूने की वस्तु, मशीन आदि, या फिर कह सकते हैं मूल वस्तु का प्रतिदर्श या नमूना। इस अर्थ में हम मॉकअप शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ब्लिश। मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस और कंप्लीट हैप्पीनेस। इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं परमानंद, कल्याण या हर्ष। इस अर्थ में ब्लिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चले अगला जो शब्द है वो है मिसहैप। मिसहैप नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्मॉल एक्सीडेंट और पीस ऑफ बैड लक दैट डज नॉट हैव सीरियस रिजल्ट। मतलब है कोई स्मॉल एक्सीडेंट हो या पीस ऑफ बैड लक हो जिसका कोई सीरियस इफेक्ट ज्यादा ना हो। मतलब है मामूली दुर्घटना या अशुभ प्रसंग। इस अर्थ में हम मिसहैप शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, मिसफॉर्च्यून, ट्रेजेडी एंड एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा? मिसफॉर्च्यून, ट्रेजेडी एंड एक्सीडेंट एक अर्थ में मिसहैप के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्च्यून। क्या हो जाएगा? सक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्च्यून एक अर्थ में मिसहैप के एंटोनिम की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है मिसहैप, अ स्मॉल एक्सीडेंट और पीस ऑफ बैड लक दैट डज नॉट हैव सीरियस रिजल्ट। मामूली दुर्घटना या अशुभ प्रसंग। इस अर्थ में हम मिसहैप का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द परेड वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पास्ड विदाउट मिसहैप। क्या है? द परेड वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पास्ड विदाउट मिसहैप। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिनोवो। डिनोवो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। लैटिन ओरिजिन का वर्ड है। मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, अ न्यू और स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी नए सिरे से, शुरू से। इस अर्थ में हम डिनोवो शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अ न्यू, अ फ्रेश, ओवर अगेन एंड फ्रॉम स्क्रैच। क्या हो जाएगा? अ न्यू, अ फ्रेश, ओवर अगेन, फ्रॉम स्क्रैच एक अर्थ में डिनोवो के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, कंटिन्यूअसली, सिक्वेंशियली एंड ऑनगोइंग। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअसली, सिक्वेंशियली एंड ऑनगोइंग एक अर्थ में डिनोवो के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है डिनोवो, फ्रॉम द बिगिनिंग, अ न्यू
और स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, नए सिरे से या शुरू से, इस अर्थ में हम डिनोवो शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। वी रिव्यूड द कोर्ट्स डिसीजन डिनोवो ड्यूरिंग द रीहियरिंग। क्या है? वी रिव्यूड द कोर्ट्स डिसीजन डिनोवो ड्यूरिंग द रीहियरिंग। तो यहां पर इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है मिसहैप, अ स्मॉल एक्सीडेंट और पीस ऑफ बैड लक दैट डज नॉट हैव सीरियस रिजल्ट, मतलब है मामूली दुर्घटना या अशुभ प्रसंग, इस अर्थ में हम मिसहैप शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डिनोवो, मतलब है फ्रॉम द बिगनिंग, अ न्यू या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, नए सिरे से, शुरू से, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं डिनोवो शब्द का। ठीक है, पहला है मिसहैप, दूसरा है डिनोवो। चलिए अगला जो शब्द है वो है फेरेट। फेरेट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज लॉस्ट और हिडन अमंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब है खोजना या शिकार करना। दो अर्थ में प्रयोग करते हैं, शिकार करना या खोजना इस अर्थ में, है ना। टटोलने के अर्थ में, मतलब अंदर हाथ डाल करके कुछ भी ऐसे दराज खोल लिया, वहां ढूंढने की कोशिश करें। टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज लॉस्ट और हिडन अमंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं फेरेट का। सिनोनिम की बात करें, सर्च, हंट, डेल्व एंड डिग, क्या हो जाएगा? सर्च, हंट, डेल्व एंड डिग एक अर्थ में फेरेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, इग्नोर, ओवरलुक एंड नेग्लेक्ट, क्या हो जाएगा? इग्नोर, ओवरलुक एंड नेग्लेक्ट एक अर्थ में फेरेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है फेरेट, टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज लॉस्ट और हिडन अमंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब है खोजना या शिकार करना, इस अर्थ में हम फेरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। फोकस में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, खैर चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है सी ओपन द ड्रॉअर एंड फेरेटेड अराउंड ऑफ हर कीज। क्या है? सी ओपन द ड्रॉअर एंड फेरेटेड अराउंड फॉर हर कीज। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है फेरेट, फिर से एक बार सुन लीजिए। टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज लॉस्ट और हिडन अमंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, खोजना या शिकार करना, इस अर्थ में हम फेरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है फेस्टिडियस। फेस्टिडियस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है डिफरेंट, डिफिकल्ट टू प्लीज, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। क्या है? डिफिकल्ट टू बी प्लीज्ड, टू बी प्लीज्ड या डिफिकल्ट टू प्लीज, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, इस अर्थ में हम फेस्टिडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। तुनक मिजाज, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, हर बात को उत्कृष्टतम रूप से देखने का इच्छुक जो होता है, उसके लिए हम इस एडजेक्टिव शब्द का प्रयोग करते हैं फेस्टिडियस का। सिनोनिम की बात करें, स्क्रूपुलस, फिनिकी एंड मेटिकुलस, क्या हो जाएगा? स्क्रूपुलस, फिनिकी एंड मेटिकुलस एक अर्थ में फेस्टिडियस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, नेग्लेक्टफुल, रेमिस, लैक्स एंड कोर्स, क्या हो जाएगा? नेग्लेक्टफुल, रेमिस, लैक्स एंड कोर्स एक अर्थ में फेस्टिडियस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है फेस्टिडियस, डिफिकल्ट टू प्लीज, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, तुनक मिजाज, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला या हर बात को उत्कृष्टतम रूप से देखने का इच्छुक, इस अर्थ में हम फेस्टिडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट हाउ अ सूटकेस शुड बी पैक्ड। ही इज वेरी फेस्टिडियस अबाउट हाउ अ सूटकेस शुड बी पैक्ड। अब यहां पर जो पहला शब्द है वो है फेरेट। फेरेट का मतलब होता है टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज लॉस्ट और हिडन अमंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब है खोजना या शिकार करना। दो अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं, ये वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है। दूसरा जो शब्द है इस पेज पर वो है फेस्टिडियस, डिफिकल्ट टू प्लीज, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, मतलब है तुनक मिजाज, कठिनाई से संतुष्ट होने वाला, हर बात को उत्कृष्टतम रूप से देखने का इच्छुक, इस अर्थ में हम फेस्टिडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिस्कम्फिचर। डिस्कम्फिचर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बैरसमेंट या ऑकवर्डनेस। डिस्कम्फिचर का मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बैरसमेंट या ऑकवर्डनेस, इस अर्थ में हम डिस्कम्फिचर शब्द का प्रयोग करते हैं। व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट या विफलता, इस अर्थ में हम डिस्कम्फिचर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एम्बैरसमेंट, कंफ्यूजन एंड ह्यूमिलिएशन, क्या हो जाएगा? एम्बैरसमेंट, कंफ्यूजन एंड ह्यूमिलिएशन, इस अर्थ में एक अर्थ में जो है डिस्कम्फिचर के सिनोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, कॉन्फिडेंस, इक्वानिमिटी एंड कंपोजर, क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस, इक्वानिमिटी एंड कंपोजर एक अर्थ में डिस्कम्फिचर के एंटोनिम के तौर पर रखा जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है डिस्कम्फिचर, मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनईज और एम्बैरसमेंट या ऑकवर्डनेस, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट या विफलता। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है मेनी एमपीज आर सीक्रेटली एंजॉयिंग हिज डिस्कम्फिचर, क्या है? मेनी एमपीज आर सीक्रेटली एंजॉयिंग हिज डिस्कम्फिचर। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है डिस्कम्फिचर, जो कि मुझे लगता है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड है सेशन का। अगला जो शब्द है जो कि आखिरी है वो है स्काईलार्क।
स्काईलार्क एक पक्षी है, ऐसे ये वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है, तो इसका मतलब होता है टू पास टाइम बाय प्लेइंग ट्रिक्स, प्रैक्टिकल जोक्स, इंडल्ज इन हॉर्स प्ले, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं स्काईलार्क का। उछल कूद करना, आमोद प्रमोद करना, इस अर्थ में जो है स्काईलार्क का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एक पक्षी होती है, वो अलग है, वो सेंस यहां पर मैंने नहीं रखा है। सिनोनिम की बात करें, कैवर्ट, फ्रॉलिक एंड गैम्बल, क्या हो जाएगा? कैवर्ट, फ्रॉलिक एंड गैम्बल एक अर्थ में स्काईलार्क के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, टॉयल, ड्रज एंड स्ट्रगल, क्या हो जाएगा? टॉयल, ड्रज एंड स्ट्रगल एक अर्थ में स्काईलार्क के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है, जो कि सेशन का आखिरी शब्द है, वो है स्काईलार्क। टू पास टाइम बाय प्लेइंग ट्रिक्स, प्रैक्टिकल जोक्स, इंडल्ज इन हॉर्स प्ले, उछल कूद करना, आमोद प्रमोद करना, इस अर्थ में हम स्काईलार्क का प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि नाउन की तरह प्रयोग होगी, तो इसका मतलब है एक चिड़िया होती है स्काईलार्क, उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was skylarking with a friend when he fell into a pile of boxes, क्या? He was skylarking with a friend when he fell into a pile of boxes। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है डिस्कम्फिचर, मतलब होता है फीलिंग ऑफ अनईज, एम्बैरेसमेंट एंड ऑकवर्डनेस। क्या है फीलिंग ऑफ अनईज, एम्बैरेसमेंट एंड ऑकवर्डनेस? व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, विफलता, इस अर्थ में डिस्कम्फिचर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है स्काईलार्क, जो कि सेशन का आखिरी शब्द है। टू पास टाइम बाय प्लेइंग ट्रिक्स, प्रैक्टिकल जोक्स, इंडल्ज इन हॉर्स प्ले, उछल कूद करना, आमोद प्रमोद करना, इस अर्थ में हम स्काईलार्क शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही वॉज स्काईलार्किंग विद अ फ्रेंड व्हेन ही फेल इनटू अ पाइल ऑफ बॉक्सेस। तो आखिरी दो शब्द डिस्कम्फिचर, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, आखिरी शब्द स्काईलार्क, उछल कूद करना, आमोद प्रमोद करना। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 19 शब्द रखे गए, सबके सब नए थे। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और पढ़ करके मजा आया। सेशन काफी रोचक और मजेदार था। और फाइनली ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय आज लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।